तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शेर की याद आई कि अरे बीसी याद आई, ये तो इस प्लेस की फीमेल एल्डर है। कहीं अभी मैंने जिसे मारा वो इसका बेटा तो नहीं? क्या करूँ, यहाँ से भाग लूँ या फिर इससे फाइट करूँ? इसका लेवल भी तो नहीं देख पा रहा। तब ये लेडी कह रही तुम्हारी ये मजाल कि मेरे बेटे को मार दो, अब तुम मेरे नए बेटे बनोगे। जिस पर शैन काफी ज्यादा शौक होती हुई कहता है कि क्या ये तो बात कर रही है, लेकिन डेड मैन तो ज़ॉम्बी की तरह होते हैं, ये लोग सोच नहीं सकते। तब ये लेडी हंसते हुए खड़ाक को करते हुए कहती है कि तुम क्या जानो कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। जिस पर शैन इस अटैक से बचिए भागते हुए कहता है कि ये तो शूटिंग स्टार टेक्निक है, इसका मतलब इसकी लेवल डिवाइन के ऊपर ही है। तब ये लेडी कहती है कि कहाँ भाग रहे हो मेरे बेटे को मारकर, और इतना कह रही है एक बड़े से फाल मटैक को शैन की तरफ भेज देती है। जिस पर शैन भागते हुए अपने मन में कहता है कि टाइगर क्लो टेक्निक को यूज करने का समय आ गया, और इतना कह रही शैन मुड़ के टाइगर क्लो टेक्निक से इस अटैक पर हिट करता है। अब टाइगर क्लो की वजह से फाल मटैक बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर ये लेडी पूछती है कि कैसे आखिर एक आउटसाइडर को मेरे बेटे का मूव कैसे पता है। तब शैन पीछे हटते हुए कहता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो ये सिस्टम मुझे हर मौके पे मिल गया, वरना आज तो इस नर्क से निकल पाना मेरे लिए नामुमकिन था। खैर चलो अब निकलते हैं यहाँ से, इस लेडी से फाइट करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऊपर से रिन भी अनकॉन्शियस हालत में अकेली है, मुझे किसी भी हालत में सबसे पहले उसके पास पहुंचना होगा। तब इन्हीं बातों को सोचकर चैन तेजी से जंप करता हुआ इस डेडमैन माउंटेन से बाहर निकल जाता है। जिस पर ये लेडी अब खुद से कहती है कि मिल गया प्यादा जो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर देगा, अब बस किसी भी तरह से इसे अपनी साइड करना होगा। उसके बाद चैन सेट को मेरे हाथों से तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मरेंगे सब के सब मरेंगे। तब सीन चेंज होता और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रिन थे। इसे देखते हुए लड़का काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि कितनी खूबसूरत बला है ये, आखिर उस बास्टर्ड चैन को ये मिल कैसे गए। जिस पर बगल वाला कहता है ब्रदरली हमने तो उस बास्टर्ड चैन का काम तमाम कर दिया, अभी तक तो वो ज़ॉम्बी उसका गेम बचा चुके होंगे, अब आपको इसके साथ जो करना है वो कीजिए, कोई भी बीच में नहीं आएगा, हमने आपके लिए तो कमरा भी तैयार कर दिया है। तब ली कह रहा है कि इतनी सुंदर लड़की को ये क्या बीमारी हो गई जो ये इस तरह से अनकॉन्शियस है। ठीक है जैसी भी है अच्छी है, कम से कम चीखने चिल्लाने का झंझट नहीं होगा। जाओ तुम लोग अब यहाँ से बाहर निकलो, मुझे अपना काम शुरू करने दो। जिस वक्त अभी कोई कह रहा है कि उससे दूर हटो वरना तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगे। तब सारे लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि चैन तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे डेड माउंटेन से गिरने के बाद तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा था, ऊपर से हमने तुम्हें मार मार के अधमरा भी कर दिया था। दूसरा डिसाइबल क्या था कि तो फिर इसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए, और वेट मिनट इसका कल्टीवेशन लेवल शो हो रहा है, मतलब ये अब एक कल्टीवेटर बन गया है। तब दूसरा डिसाइबल क्या था कि लगता है उस डेड माउंटेन से नीचे गिरने पर इसे कुछ हर मिला है। जिस पर शेर क्या था कि मुझे देखकर लग रहा है तुम लोगों को खुशी नहीं हुई, सोचा होगा मामूली लड़का है मार के फेंक देंगे तो फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तब ली कहता है कि क्या हो गया अगर तुम जिंदा बचिए तो, इस बार ना सिर्फ हम तुम्हें मारेंगे बल्कि मार के तुम्हारा सर भी अलग कर देंगे, फिर देखेंगे कि तुम वापस से जिंदा कैसे आते हो। इसके अलावा तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे इस बीमार दोस्त के साथ मैं क्या क्या करूंगा ये तो सोच कर ही मुझे गुदगुदी हो रही है। जिस पर शैन कहता है कि सॉरी का समाज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। तब ये लड़का कहता है कि बहुत जबान चलाने लग गए, अभी जबान खींच लेता हूँ, और इतना क्या कि ये शैन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इसके आने से पहले शैन इसका काम तमाम करता हुआ आर पार हो जाता है, जिसे देखकर डिसाइबल शौक के मारे हिल जाते हैं। जिस वाली कहता है कि तुम मुझसे उलझ रहे हो, जानते नहीं कि मैं जिन सेक्ट का सीनियर डिसाइबल हूँ, अगर मुझे टच करने की भी कोशिश की तो फिर मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब शैन कहता है कि एक डाउन हुआ। तब सिस्टम अफेयर होती हुई कहता है कि प्लीज एक ऑप्शन चूज कीजिए, मारे गए डिसाइबल के बॉडी से क्या एब्जॉर्ब करना है। जिस पर शैन कहता है कि सारे ही मामूली डिसाइबल है, ना इनके पास कोई स्किल है और ना ही अच्छी सी कल्टीवेशन, ठीक है कल्टीवेशन ही दे दो, कुछ नहीं से कुछ सही। तब सिस्टम इस मरे हुए डिसाइबल कल्टीवेशन शैन की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिस पर ली ऑर्डर देता है कि उसे खत्म करो, इस बार वो जिंदा बचने ना पाए। तब ये दोनों भी शैन को मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर शैन इनके भी आने से पहले इनका गेम बचा देता है। जिस पर ये लोग मरते हुए कहते हैं कि शैन तो पूरा पूरा मॉन्स्टर बन गया है, बता हम इसके शॉट की स्पीड को भी नहीं देख पा रहे। जिस पर ली कहता है कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है, लगता है मुझे मैदान में उतरना होगा। तब शैन कहता है कि ली क्या तुम तैयार हो नर्क में जाने के लिए। जिस पर ली अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि तेरी तो मैं, और इतना कह रही है सीधे शैन की तरफ बढ़ जाता है।
तब शैन भी अपना स्वॉर्ड चला देता है, मगर ली कहता है कि सामने शैन का स्वॉर्ड टूट जाता है। जिस पर ली कहता है कि क्या रे भौंदे, क्या लगा था तू मेरा मुकाबला कर लेगा? पता नहीं कौन सी नाली से निकल कर यहाँ इंसेक्ट आ गया था। तुम्हारे जैसे नाली के कीड़े को इस सेक्ट में एंट्री ही नहीं देना चाहिए था। वो तो तुम्हारे साथ ये सुंदर लड़की थी जिसे देखकर मैंने एल्डर से बात की कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने दे। जिस पर शैन अपना स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है कि ऐसा क्या, और इतना कह रही है अपने फुल रेस को अपेयर कर देता है, जिसे देखकर ली की फट जाती है और ये काफी शौक होती हुई कहता है कि क्या ये और तो फाउंडेशन रिलम के सेकंड लेवल का है। शैन के बच्चे आखिर तुम्हें उस डेड माउंटेन में मिला क्या? तब शैन कहता था कि अरे उस चीज के लिए तो मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम ना होते तो फिर मुझे वो चीज मिलती ही नहीं, और इस एहसान का बदला भी कभी मैं तुम्हें मार के चुकाऊंगा। जिस पर इतना कहती शैन अपनी जगह से गायब हो गई, सीधे इसके पास आते हुए टाइगर क्लो टेक्निक का यूज कर देता है। तब टाइगर क्लो के पर्दे ली घसीटता हुआ पीछे जाके दीवार में घुस जाता है और फिर खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि क्या ये तो टाइगर क्लो है? उन ज़ॉम्बी लोगों का स्पेशल टेक्निक तुमने कैसे सीख लिया? जिस पर शैन सीधे आके अपना स्वॉर्ड इसके ऊपर तान देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।